आपको पता है ना आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है। ऐसे में आपका सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना सही है क्या? तो ये भी एक कॉमन सेंस है ना कि मेरा कमरा ऊपर है तो मुझे सीढ़ियों से चढ़ना उतरना लगा ही रहने वाला है। हाँ, उसी बात पे आ रही हूँ मैं। आपको नीचे शिफ्ट होना होगा। तुम होती कौन हो मेरा कमरा शिफ्ट करने के लिए कहने वाली? हाँ सही, तू कौन होती है पत्रलेखा को अपना कमरा शिफ्ट करवाने वाली? वेलकम बैक आई। सही मला दी। आ गई वहीनी, पत्रलेखा की सबसे बड़ी हिमायती। लगता है आज कल से भी ज्यादा बड़ा घमासान युद्ध होगा, क्योंकि अभी सही को सिर्फ पत्रलेखा से नहीं वहीनी से भी लड़ना पड़ेगा। मैं यात्रा पर गई थी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने मेरे परिवार की रक्षा की। इतनी बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल से हम सही सलामत लौट पाए। पत्रलेखा के पेट में पल रहा तेरा बच्चा भी, और लौटने के बाद मैं क्या देख रही कि तू फिर से तमाशा करने लगी है। वही की वही है जंगली मुर्गी जो अपने जंगलीपन से बाज नहीं आई। नहीं काकू, ये सही वो पहले वाली जंगली मुर्गी नहीं है, बल्कि ये सही पहले से कई ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्योंकि ये सही जो आप लोगों के सामने खड़ी है, ये विराट चव्हाण की पत्नी नहीं है, कमल जोशी की बेटी नहीं है, बल्कि अपने होने वाले बच्चे की माँ। और बात जब मेरे बच्चे की सलामती की होगी या उसकी भलाई की होगी, तो मैं चट्टान भी हिला दूंगी, पहाड़ भी झुका दूंगी। मैं जंगली मुर्गी से जंगली शेरनी बन जाऊंगी। आप बहुत लंबी यात्रा से आई हैं काकू, थक गई होंगी, आराम कर लीजिए। और मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चे के लिए जो चीज सही है वही बोल रही हूँ। इस वक्त सबसे अच्छी चीज वो हुई है बड़ी मामी कि आप वापस आ गई। आपके जाने के बाद तो इस लड़की ने मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दी। और अब तो हद ही हो गई है बड़ी मामी। अब ये कह रही है कि अब मुझे अपना कमरा ऊपर से शिफ्ट करके नीचे आना पड़ेगा, जबकि इसे अच्छे से पता है कि मुझे सबसे अच्छा महसूस अपने कमरे में ही होता है। लगता है तेरे दिमाग के पेच ढीले हो गए इससे। क्यों खामखा झगड़ा कर रही है घर में? हाँ? और बड़ी मामी, आप तो अच्छे से जानती है ना कि जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, मैं उसी कमरे में रही हूँ। तो अब अचानक से मुझे वो कमरा शिफ्ट करके नीचे आने के लिए क्यों कहा जा रहा है? बाकी दीदी, शायद आप भूल रही हैं, या हो सकता है आपके हार्मोन्स हिट हो रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपको याद दिलाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैंने तो जिम्मेदारी ली है कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आप प्रेग्नेंट तो है, लेकिन आपकी कोख में पल रहा मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आपने चालबाजी से ये प्रक्रिया भले ही करा ली हो, लेकिन तब आपका शरीर तैयार नहीं था। क्या बकवास कर रही है तू? तुझे तो उल्टा पत्रलेखा का एहसान मानना चाहिए कि इसने तेरी मदद की। तू है कि बेकार के इल्जाम लगा रही है इस पर? वो ना वहीनी, मैं तो पत्रलेखा के जज्बात, भावना, फीलिंग समझ सकती हूँ। अब देखिए ना, अगर कोई मुझे कहे अपने कमरे से शिफ्ट होने के लिए, तो मुझे भी बहुत परेशानी होगी। और हर एक इंसान को अपने कमरे की आदत होती है ना, फिर कोई और कमरे में उसको शिफ्ट किया जाए तो उसे उतना आराम नहीं मिल पाता जितना उसे अपने कमरे में मिलता है, हो ना?
मैं कोई इसकी गुलाम हूँ? ये मुझे जैसा करने के लिए कहेगी मैं वैसा करूंगी। हाँ तो मैंने कब कहा कि आप मेरी गुलाम हैं? इन 8 महीनों के लिए आप ये मान लीजिए कि ना आप मेरी गुलाम हैं, ना मैं आपकी आका हूँ। बस मैं आपकी आई हूँ जो आपका ख्याल रख रही है। और आई भी अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए कभी कभी उसे डांट देती है, उसमें भी उसका प्यार और आई की परवाह होती है अपने बच्चे के लिए। आई सही भाभी, पत्रलेखा भाभी की आई सुनने में भी कितना अजीब है। और आप इतनी सी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मैं आपको आपका कमरा शिफ्ट करने के लिए कह रही हूँ, देश छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ पाखी दीदी। और ये सब मैं आपकी सलामती के लिए ही कह रही हूँ। प्लीज इतनी छोटी सी बात का ड्रामा मत कीजिए। मैं ड्रामा कर रही? मैंने सबसे कहा था कि सब लोग रानी की तरह ख्याल रखेंगे पत्रलेखा का, क्योंकि इसकी कोख में इस खानदान का चिराग पड़ रहा है। और तू है कि इसे इसके कमरे के बाहर निकाल रही है। मुझ पर भड़कने से कुछ नहीं होगा काकू। मुझ पर भड़कने के बजाय आप मुझसे ये पूछिए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, वजह क्या है। आप यहाँ नहीं थी इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन पाखी दीदी की प्रेगनेंसी स्थिर नहीं है। पाखी दीदी की प्रेगनेंसी में आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। मुमकिन है डिलीवरी तक बात पहुंचने से पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाए। पानी पानी क्यों नहीं करिश्मा? पानी लाओ। मुझे पानी नहीं चाहिए। अश्विनी सच सच बता, सही सही कह रही है। अश्विनी मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, सही सही कह रही है। हाँ बहनी, आप ही तो पत्रलेखा को सही के अस्पताल में जांच करवाने लेके गई थी ना। और जब रिपोर्ट निकलवा है तो यही सामने आया। और वहीनी, आपको इस बात का कैसे पता नहीं है? आप ही तो पत्रलेखा के साथ हॉस्पिटल गई थी ना उसकी जांच करवाने। पाखी दीदी के पेट में मेरा बच्चा जो पल रहा है वो ठीक तो है ना? सच ये है कि उस दिन जब गोलियों की चलने की आवाज आई थी तब डॉक्टर मुझे सही से कुछ कहना चाहती थी। हाँ काकू, और आपको याद है वो डॉक्टर कितनी टेंशन में थी? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरे तो जांच करते वक्त डॉक्टर ने तुझे बताया था ना, और हम दोनों साथ में ही थे ना। फिर मुझे क्यों नहीं बताया तूने? बड़ी मामी, हम सब लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे और ऊपर से आप इतनी ज्यादा घबराई हुई थी, तो मैं आपको और टेंशन कैसे दे सकती थी? मैं यात्रा पर गई थी हमारे पूरे परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करने, और खास करके इस खानदान के होने वाले चिराग के लिए। और लौटने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी प्रेगनेंसी में परेशानी है। इस खानदान के होने वाले चिराग की जान को खतरा है। ये सब क्या हो गया? मैंने मन्नत मांगी है कि पत्रलेखा की डिलीवरी ठीक से हो जाए। काकू, मन्नत तो विराट सर और मैंने भी मांगी है, लेकिन सिर्फ मन्नत मांगने से कुछ नहीं होगा। हम सबको मेहनत भी करनी होगी। इसीलिए मैं पाखी दीदी का ख्याल रखूंगी, ऐसा मैंने संकल्प लिया है। और पाखी दीदी को सीढ़ियां उतरने चढ़ने से बचाने के लिए, इस परेशानी से बचाने के लिए ही मैं इन्हें नीचे शिफ्ट होने के लिए कह रही थी। इनकी हालत अभी बहुत नाजुक है, ऐसे में इन्हें सीढ़ियां चढ़ना उतरना अवॉइड करना चाहिए। और मैंने खुद देखा
तरीके से उछलते कूदते हुए ये सीढ़ियां उतर रही थी, जबकि आपको हर एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए। भगवान न करे अगर किसी दिन उतरते समय इनका पैर स्लिप हो गया तो मेरा गलती से भी ये बात दोबारा जुबान पर मत लाना। काकू, आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, समझदार हैं। आप बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? पत्रलेखा सही बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझे अभी के अभी अपना कमरा बदलना पड़ेगा और अब से सीढ़ियां चढ़ना उतरना बंद, समझ लो। बड़ी मम्मी, है ये हवा विंड एयर उल्टी कैसे बहने लग गई? भाई सही भाभी है ना, कुछ भी मुमकिन है। थैंक यू काकू। कोई नहीं, आपको सही का साथ देते हुए देख बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं सही का साथ नहीं दे रही हूँ, इन नाजुक हालात में जो सही है मैं उनका साथ दे रही हूँ। हाँ, तो सही ने भी प्रण किया है कि वो पत्रलेखा का ख्याल रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर ही रहेगी। सही, तू एक डॉक्टर है और हम सबसे ज्यादा पत्रलेखा का ख्याल कैसे रखना है ये तू अच्छे से जानती है। बड़ी मम्मी, मेरे लिए वो कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं है, यादों का खजाना है। उस कमरे से मेरी और सम्राट की बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। उन्हीं यादों के सहारे तो मैंने खुद को संभाला है। आप मुझसे वो यादें मत छीनिए प्लीज, प्लीज। पाखी दीदी, यादें कमरों में नहीं दिल में होती हैं, और हम सब समझ सकते हैं कि आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे की सेहत है, उसकी सलामती है। और ये बात काकू भी मानेंगी, है ना काकू? आमतौर पे मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन इस बात के लिए मैं सही से सहमत हूं। पाखी दीदी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको सम्राट दादा की याद आती होगी। आप चिंता मत कीजिए, हम सम्राट दादा की फोटोज और उनकी सारी चीजें उस कमरे में रख देंगे और वो कमरा एकदम आपको आपके कमरे जैसा ही लगेगा। प्लीज शिफ्टिंग शुरू करें। हाँ, मैं तेरी हेल्प करूं। नहीं, आज नहीं, कल। वो लीड मुझे कल मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट लीड है। एक बार वो लीड मिल गई तो ये जो नकली नोट छापते हैं, जहां छापते हैं, सब पता चल जाएगा। कल के कल ही हमें वहां रेड मारनी होगी। सो बी रेडी। ठीक है, जय हिंद। सॉरी, थोड़ी बेरुखी से बात की थी ना मैंने, इसलिए आई एम सॉरी। मैं भी क्या करता सही। कल का मेरा दिन ही इतना खराब गया है ना कि ऊपर से जब मैं घर आया वापस तो अलग ही ड्रामे चल रहे थे। तो इट्स ओके, मैं समझती हूँ। वैसे अच्छा हुआ आपने सॉरी बोल दिया, मैं तो तरस ही गई थी आपके मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। मेरे सॉरी बोलने का वेट कर रही थी तुम? हाँ, अब जो बोले वही कुंडी खोले। क्या? अब जो गलती करेगा वही सॉरी बोलेगा ना। हैं? वैसे मुझे लगा था आप बोलोगे सही, तुम
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही, तुम समझती नहीं हो। अरे सही, दुनिया गोल नहीं चौकोर है, चौकोर। लेकिन आपने तो सॉरी बोल दिया। एक मिनट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? एक मिनट, सपना तो नहीं है? सॉरी बोला है ना? आउ! सच्ची सॉरी बोला आपने? अरे वाह, आपने सॉरी बोला। अब आपने सॉरी बोला है तो आप मेरी तारीफ भी करोगे। सही, तुम हर बात का कितना ध्यान देती हो। सही, तुम ये करती हो, सही तुम वो भी कर लेती हो। अरे बस बस विराट सर, तेरी कितनी तारीफ करेंगे आप। और अब आपने मेरी इतनी तारीफ करी है तो आप चाहेंगे कि मैं आपकी तारीफ भी करूं। मैं भी कहूं कि वाह विराट सर, क्या बात है। आप अपने काम में कितने पर्टिकुलर हैं और इतने पेचीदा केसेस को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। वाह विराट सर, वाह वाह वाह। अब फ्रेश हो जाइए, खाना लगा दो। यस, ओके, फ्रेश हो जाता हूँ। यही सही मौका है विराट से बात करने का। इस वक्त कौन है? बाकी मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो विराट, तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें इस वक्त कॉल क्यों कर रही हूँ, स्पेशली जब तुम घर पे हो। पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मुझे नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है। हाँ, सही ने बताया मुझे, और उसने ये भी कहा कि ये उसने तुम्हारे और तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे के लिए किया है। अब तो तुम सही की जुबान भी बोलने लगे विराट। खैर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बीवी है ना तुम्हारी, असर तो होगा ही। ऐसा कुछ नहीं है, सही और मेरे बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हम एक दूसरे का साथ देते हैं। खैर, यही बात थी या कुछ और भी कहना था तुम्हें? वो मैं अब नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ, तो अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे तो तुम्हें ही फोन करना होगा ना, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से तो सख्त मना किया हुआ है। ओके, तो तुम्हें अभी कुछ चाहिए या बस इन्फॉर्म कर रही हो? हाँ हाँ विराट, चाहिए। वो मेरा ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा था, तो क्या तुम मुझे आइसक्रीम पार्लर लेकर चल सकते हो? ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, डिनर के बाद चलें? हाँ हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके। अब सही चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुझे विराट के करीब जाने से नहीं रोक सकती। लगता है विराट आ गया। बाकी दीदी, आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था ना? ये लीजिए आपकी आइसक्रीम। तुम यहाँ आइसक्रीम लेकर क्यों आई? मैंने विराट को कहा था मुझे आइसक्रीम पार्लर लेकर जाने के लिए। मुझे पता है, लेकिन आप ना बाहर नहीं जा सकते। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में आपका बाहर जाना सही नहीं है। इसलिए जब विराट सर ने मुझे बताया कि आपका आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तो मैंने घर पे ही ऑर्डर करके मंगवा ली। खाइए।